हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा कल हमने कैपेसिटर, कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर, कैपेसिटी ऑफ ए स्फीयर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट वो सारा कर लिया था बेटा। और उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी, वो स्ट्रेंथ। आज हम कर रहे हैं कैपेसिटर। आज हम करेंगे कैपेसिटर, जिसका दूसरा नाम कंडेंसर भी होता है। जर्नल लैंग्वेज में इलेक्ट्रीशियन इसे कंडेंसर कह देते हैं। कैपेसिटर के एक तो स्ट्रक्चर के बेस पे इट इज ए सिस्टम ऑफ two conducting bodies. It is a system of two conducting bodies separated by some distance. Separated by some distance. बस बेटा, जब भी कहीं पे हमें दो कंडक्टिंग बॉडीज हम एक दूसरे के पास रख दें, तो ये दोनों कंडक्टिंग बॉडीज कैपेसिटर बनाती हैं। मींस कैपेसिटर इज ए सिस्टम मेड अप ऑफ टू कंडक्टिंग बॉडीज सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। सिंपल। एंड दीज टू बॉडीज, जो ये दो बॉडी हैं जो कैपेसिटर बनाती हैं, आर कॉल्ड, याद करनी बेटा अच्छी तरह, प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर। प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर, या इनको बोल देते हैं कोटिंग ऑफ ए कैपेसिटर। कोटिंग ऑफ ए कैपेसिटर। थोड़ा सा ध्यान देना दोबारा। अगर मेरे पास दो प्लेन प्लेट है, ये दो प्लेन प्लेट है, ये तो प्लेट ही है। ये दो स्फीयर है, स्फीयर, तो ये स्फीयर प्लेट थोड़ी है। ये दो सिलेंडर है, दो सिलेंडर, तो ये सिलेंडर प्लेट थोड़ी है। पर फिर भी हम इसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बोलेंगे। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर। मेरी बात समझना, बेशक ये स्फीयर हूं और ये स्फीयर प्लेट नहीं है, स्टिल दीज आर कॉल्ड स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर। एंड दिस इज द सिलेंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर। सिलेंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर। तो मैंने आपको अब तक सिर्फ एक बात बताई है कि कोई भी दो कंडक्टिंग बॉडी जो एक दूसरे के पास रखी हो इज सेड टू बी फॉर्म ए कैपेसिटर। और कैपेसिटर का ही दूसरा नाम है कंडेंसर। इसकी डेफिनेशन एक तो ये हो गई बाय स्ट्रक्चर कि एनी टू कंडक्टिंग बॉडीज सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर इज सेड टू बी फॉर्म ए कैपेसिटर। जो वो दो कंडक्टिंग बॉडी हैं जो कैपेसिटर बनाती हैं, उन्हें कैपेसिटर की प्लेट या कोटिंग बोलते हैं, चाहे वो प्लेट हो ना। जैसे ये स्फीयर है तो कोई ये कहे कि स्फीयर प्लेट, भाई स्फीयर तो स्फीयर है, स्फीयर प्लेट थोड़ी है। पर स्टिल वी नेम्ड इट एज स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर। और दो सिलेंडर, ये होलो स्फीयर है बेटा, इनका सेंटर दोनों का सेम है, कंसंट्रिक हो गए। इन दोनों सिलेंडर की एक्सिस सेम है, ना हो तो भी ये कैपेसिटर बनाएंगे। पर हम लेते ये है ताकि हम इनके बीच में कोई मटेरियल फिलअप कर सकें। ये बाद की बात है।
This is called cylindrical plate capacitor. This is called spherical plate capacitor. This is called parallel plate capacitor. इसका मतलब ये मैंने आपको कैपेसिटर की टाइप और बता दी, डिपेंडिंग अपॉन शेप ऑफ कंडक्टिंग बॉडीज, डिपेंडिंग अपॉन शेप ऑफ टू कंडक्टिंग बॉडीज. कैपेसिटर आर ऑफ 3 टाइप: पैरेलल प्लेट, स्फेरिकल प्लेट, सिलेंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर. बेटा इसकी दूसरी डेफिनेशन कि कैपेसिटर इज ए सिस्टम, कैपेसिटर इज ए सिस्टम which can store, which can hold, which can store electrical energy, which can store electrical energy within it, जिसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करने के लिए यूज करते हैं. और जब चार्ज स्टोर होगा वो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में ही होगा. इसलिए कैपेसिटर कैन बी डिफाइंड एज द सिस्टम टू होल्ड द चार्ज ऑन इट, टू होल्ड द चार्ज ऑन इट. हाँ, ये बाद में कर लेंगे कि ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है जो इसमें स्टोर होती है वो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में स्टोर होती है. बेटा उसके बाद ये हो गया भाई डेफिनेशन, 1-2 बार और रिवाइज कर लेना. उसके बाद है कैपेसिटर का प्रिंसिपल, जो मैंने कल बताया था आपको. मैंने कल बहुत अच्छी तरह प्रीवियस लेक्चर में ये बताया था कि किसी भी कंडक्टर की कैपेसिटी, किसी भी कंडक्टर की कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर किस बात पे डिपेंड करती है? उसकी ज्योमेट्री पे, उसके साइज पे, ज्योमेट्री या साइज, मीडियम जिसमें वो रखे हुए हैं, एंड रिलेटिव पोजीशन ऑफ अनदर कंडक्टर, रिलेटिव पोजीशन ऑफ अनदर कंडक्टर. बेटा ये कल मैंने करवा दिया था आपको, वो प्रीवियस लेक्चर सुन लेना. किसी भी कंडक्टर की कैपेसिटी इन 3 बातों पे डिपेंड करती है. अब हमने कैपेसिटर कैसे बनाया, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, ये आपको थ्योरी में नहीं लिखवा रहा ये सारी, पर बोल जरूर दूंगा, साथ में आप लिख सकते हो कि ये एक प्लेट है ए, ये दूसरी प्लेट है बी. हमने इस प्लेट को चार्ज दे दिया Q. इस प्लेट को चार्ज देते ही इसका पोटेंशियल बढ़ेगा, इसका पोटेंशियल बढ़ेगा. एक लिमिट के बाद ये अपने ऊपर चार्ज होल्ड करना बंद कर देगी. पर अगर मैं इसके साइड में ये प्लेट रख दूं ये, तो इसकी इस साइड में नेगेटिव चार्ज और इस साइड में पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस्ड होगा. बेटा जो फेस बी का एक ही तरफ है उस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव. कल भी यही बात समझाई थी मैंने. ये नेगेटिव चार्ज इसका पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, नेगेटिव चार्ज इसका पोटेंशियल डिक्रीज करेगा. ये बात आप एक न्यूमेरिकल से देख सकते हो कि भाई अगर ये Q पॉजिटिव चार्ज, ये -Q पॉजिटिव चार्ज, और आपको वो ये कहे कि भाई इसके सेंटर पे पोटेंशियल बता, सेंटर पे पोटेंशियल, तो पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है. अगर ये चार्ज ना होता तो O का पोटेंशियल इस चार्ज की वजह से ये बनता. बेटा फॉर्मूला है Q/4πε0. पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल पॉजिटिव ये बनता.
अगर ये नेगेटिव चार्ज ना होता तो O का पोटेंशियल ये है, पर जब हमने यहां नेगेटिव चार्ज रख दिया तो O का पोटेंशियल इस नेगेटिव चार्ज की वजह से, चार्ज स्केलर, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, और नेट पोटेंशियल एट O V1 प्लस V2 इक्वल टू 0। ये एक न्यूमेरिकल और हो गया इसका कि O पॉइंट पे पोटेंशियल निकालो, तो पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, A की वजह से पोटेंशियल निकाला ये आया, B की वजह से ये नेट पोटेंशियल हो गया 0 O पॉइंट का। इसका मतलब अगर ये यहां पे नेगेटिव चार्ज ना होता तो इस O पॉइंट का पोटेंशियल ये होता। इसका मतलब नेगेटिव चार्ज अगर हम इसके पास ले आए तो इसका पोटेंशियल घट जाएगा। इसका कुछ पोटेंशियल है, इसके साथ मैंने ये दूसरी कंडक्टिंग प्लेट रख दी, इस साइड में ये नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड हो गया, इस साइड में पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस्ड हो गया। ये नेगेटिव इसका पोटेंशियल घटाएगा, पॉजिटिव बढ़ाएगा, नेट इफेक्ट नेगेटिव का ज्यादा होगा क्योंकि वो नियरर है। इसका मतलब वी कैन सप्लाई मोर चार्ज टू ए अप टू सेम राइज ऑफ पोटेंशियल, ये बात लिख देंगे। फिर सेकंड लिख देंगे कि अगर हम इसे अर्थ कर दें, अर्थ, ये अर्थ का सिंबल है, पहले एक बड़ी लाइन फिर उससे छोटी फिर उससे छोटी, अर्थ करते ही ये पॉजिटिव चार्ज, पहले इसको मैं ऐसे ही छोड़ देता हूं, फिर अगर ये दूसरा डायग्राम ऐसे ही बना के और मैं इसे अर्थ कर दूं, अर्थ, तो बेटा यहां पे सिर्फ नेगेटिव चार्ज रह गया जो इसका पोटेंशियल और घटा देगा। इसका मतलब इसकी कैपेसिटी और बढ़ जाएगी, और चार्ज दे पाएंगे टू राइज द सेम पोटेंशियल। जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, ये बात समझाते हुए वो ही बात आपको यहां पे सारी प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर में लिखनी है। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर? बेटा 2-3 बार बोल चुका मैं ये बात कि भाई इसके पड़ोस में दूसरी भी रख दी, उस पे नेगेटिव चार्ज इस साइड में, पॉजिटिव उस साइड में इंड्यूस्ड हुआ, ये नेगेटिव इसका पोटेंशियल घटाएगा तो हम इसे और चार्ज दे पाएंगे। अगर ये पॉजिटिव अर्थ कर दे तो इसका पोटेंशियल और घट जाएगा, और चार्ज दे पाएंगे। इसका मतलब इसकी कैपेसिटी इंक्रीज हो गई। कैसे? जस्ट बाय प्लेसिंग द अनदर कंडक्टिंग बॉडी नियर इट, जस्ट बाय प्लेसिंग द अनदर कंडक्टिंग बॉडी नियर इट। अब सेकंड, भाई ये कैपेसिटर है बेटा, 2 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एक बार 1 मार्क्स में आया हुआ था हरियाणा बोर्ड में, बेकार सा ऐसे ही, वाई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, वाई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर नेम्ड सो। 1 मार्क्स में था वाई द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर नेम्ड सो, कुछ भी नहीं, हम कह देंगे बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ 2 पैरेलल प्लेट्स एंड हेंस इट इज कॉल्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। बेटा ये हमने एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया, इस पे पॉजिटिव चार्ज लिया Q, इस पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड हो गया Q, और पॉजिटिव चार्ज ले गए अर्थ में। इसके बीच का डिस्टेंस ले लिया D, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स हमने लिया D, और एरिया ऑफ द प्लेट, एरिया ऑफ प्लेट लिया हमने A, एंड चार्ज ऑन प्लेट A एंड B, चार्ज ऑन प्लेट
A एंड B इज प्लस Q एंड माइनस Q। ये मैं क्या करवा रहा हूं आपको, जब वो आपको ये कहे कि भाई कैपिस्टेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपिस्टर, ये निकालो, कैपिस्टेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपिस्टर। एक बार और सुनो, इनके नाम ध्यान रखने हैं, हो जाएगी आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस। ये 10th में ये रेसिस्टेंस, इसको रेसिस्टेंस नहीं बोलते, इसको बोलते रसिस्टर। जिसका रेसिस्टेंस होता है, मतलब ये जो मैंने बनाया ये रसिस्टर है और इस रसिस्टर का रेसिस्टेंस होता है रेसिस्टेंस। ये जो हमने बनाया दो पैरेलल प्लेट लेके, इसको हम कैपिस्टर बोलते हैं, कैपिस्टर। और इस कैपिस्टर का हम कैपिस्टेंस निकालेंगे C। जो हमारे सिलेबस में थ्योरी में 2 मार्क्स का क्वेश्चन है कि फाइंड आउट द कैपिस्टेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपिस्टर। ये सारी बातें लिख देंगे। कंसीडर द 2 प्लेट्स A एंड B of area A separated by a distance D. We supply the Q positive charge to plate A, then negative charge induced on plate B, that is Q also. Other side of the plate is earthen. इस प्लेट की ये दूसरी साइड हमने अर्थन कर दी बेटा। उसके बाद 3 स्टेप हैं। इस बात का कोई तुक नहीं है कि भाई मैं आपको ये बताऊं कि इस इक्वेशन की वैल्यू इसमें पुट कर दो, इसकी इसमें पुट कर दो। आपके जो पहले 3 चैप्टर हो चुके, उन तीनों चैप्टर्स में एक इक्वेशन तो ये जो मैंने कल करवाई थी, C इक्वल टू क्यू बाई वी, C इक्वल टू क्यू बाई वी। दूसरी इक्वेशन ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज वो V बाई डी, V पोटेंशियल डिफरेंस बाई डी। अगर आपने न्यूमेरिकल किए हो पिछले चैप्टर के, तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट वोल्ट पर मीटर यहीं से तो आती है। E इक्वल टू V बाई डी, सेकेंड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन E इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट, वेयर सिग्मा इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई ए, सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई ए। ये चारों इक्वेशंस हम पिछले चैप्टर्स में डिराइव कर चुके हैं अच्छी तरह। ये मैंने बताया था कल के कैपिस्टेंस क्यू बाई वी, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बाई डी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दीज प्लेट्स। एक बार ध्यान से सुन लो, ये इसमें नहीं लिखना आपको, ये पिछले चैप्टर में था कि ये एक इनफाइनाइट प्लेट शीट है, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नोट आई थी, अगर आपको ध्यान हो तो। इस साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी, पॉजिटिव है ना, ऐसे। इस साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, और इसका फॉर्मूला कितना था, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नोट, वेयर सिग्मा इज क्यू बाई ए।
ये आर्टिकल आप 3rd चैप्टर में कर चुके हो। इनफाइनाइट प्लेन चार्ज शीट इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, उसी का स्पेशल केस था। ध्यान से सुनो कि इस पे पॉजिटिव चार्ज, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, इस पे नेगेटिव चार्ज, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ये सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, इस नेगेटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड ये सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। यहां दोनों की ई कैंसिल हो जाएगी, यहां भी दोनों की ई कैंसिल हो जाएगी। इसके बीच में नेट ई वेक्टर क्वांटिटी है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट जुड़ के सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये हमने दोनों ऐड कर दिए। नेट ई हमारी ये आ गई। बेटा थ्योरी में आप अपने नोट्स बना लेना, बहुत अच्छे बन जाएंगे। ये पहले ये थ्योरी लिख दी भाई, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया। इसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्यों कहते हैं? बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ 2 पैरेलल प्लेट्स। इसके बीच का गैप डी हो गया एरिया ए। ये हमने इक्वेशन लिख ली। अब इन इक्वेशन से किसकी भी वैल्यू कहीं पे पुट करते चले जाओ, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। हाँ, ये लिख सकते हो कि जैसे C इक्वल टू क्यू बाई वी है, तो Q की जगह सिग्मा ए ले लिया, सिग्मा ए ये भी भाई, V की जगह ईडी रख दिया, ईडी सिग्मा ए बाई ईडी। ई की जगह क्या पुट कर दूं? ई की जगह सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। सिग्मा से सिग्मा कैंसिल, सी आ गई एप्सिलॉन ए बाई डी। दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, फाइंड आउट एन एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जब इनके बीच में वैक्यूम है, वैक्यूम। पर बेटा हम जर्नली इनके बीच में वैक्यूम छोड़ते नहीं। अब मैं इसको रब कर रहा हूं क्योंकि इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स है, जो फोर्स मैं आपको बाद में करवाऊंगा कितनी है। इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स है, ये एक दूसरे की तरफ चलने लगेंगे, इसलिए इनके बीच में पैक्ड कर देंगे एक इंसुलेटिंग मटेरियल, इंसुलेटिंग मटेरियल, जिससे इसकी कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी और इसमें स्टोर्ड एनर्जी भी बढ़ जाएगी। दिस इज द कैपेसिटी इन व्हेन वैक्यूम इज देयर, दिस इज द कैपेसिटी व्हेन मीडियम इज देयर। हाँ, इसको आप ये भी लिख सकते हो क्योंकि K है ना, जो K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, वो रिलेटिव परमिटिविटी के भी तो बराबर होता है। ये हमने कैपेसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कर ली बेटा। अब इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जब इसके वैक्यूम में, वैक्यूम की जगह हम मीडियम रख देंगे तो इसकी कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी बाई K टाइम्स। कैपेसिटी इंक्रीज बाई K टाइम्स व्हेन वी प्लेस द मीडियम। अब ये करने के बाद अब इसके 2 चीजें और देख लो। एक तो ये कि परफेक्ट कैपेसिटर किसको बोलोगे? परफेक्ट कैपेसिटर, भाई उस कैपेसिटर को परफेक्ट कैपेसिटर बोलेंगे
जिस कैपेसिटर की प्लेट के बीच में ऐसा मीडियम हो जो चार्ज का मोशन अलाउ ना करे। बात समझ आई? नहीं तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज फ्लो करके इस पे चला जाएगा तो इसकी कैपेसिटी तो जीरो नहीं बोलनी, इन्फिनिटी हो जाएगी। इसकी ये बाद में करेंगे। मतलब परफेक्ट कैपेसिटर इज दैट in which medium separated between two plates, medium separated two plates, between the medium which separate two plates can't allow the charge to pass। वो जब इस कैपेसिटर की प्लेट के बीच में ऐसा मीडियम हो जो पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव पे, नेगेटिव चार्ज को पॉजिटिव पे ना आने दे, उस कैपेसिटर को कहेंगे पैरेलल प्लेट, वो परफेक्ट कैपेसिटर। उसके बाद टाइप ऑफ कैपेसिटर, सॉरी बेटा, एक इसलिए सॉरी बोल रहा हूं मैं कि एक मैं आपको पहले करवा चुका, डिपेंडिंग अपॉन द शेप के बेस पे कितने थे, पैरेलल प्लेट, स्फेरिकल प्लेट और सिलेंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर। और ये मैं आपको बता चुका कि भाई इन स्फेरिकल होते हुए भी इनके साथ प्लेट लगाते हैं, क्योंकि इन दो कंडक्टिंग बॉडीज को हम बोलते ही प्लेट है। दिस इज द टाइप ऑफ कैपेसिटर डिपेंडिंग अपॉन द शेप। दूसरी टाइप ऑफ कैपेसिटर डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ सी, वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस। दो है, जिसका सी कांस्टेंट रहे उसको कह देंगे कांस्टेंट कैपेसिटर, जिसकी सी की वैल्यू चेंज ना हो, फिक्स हो, दैट इज कांस्टेंट प्लेट कैपेसिटर। जिसका सिंबल जनरली ये लेना है। दूसरा वेरिएबल कैपेसिटर, मतलब जिसकी सी हम चेंज कर सके। सी कैसे चेंज कर सकेंगे भाई? या तो बीच का एरिया चेंज कर दे, या गैप प्लेट का एरिया चेंज कर दे, या बीच का गैप चेंज कर दे। उसको कह देंगे वेरिएबल कैपेसिटर, जिसकी सी वेरिएबल है। और इस वेरिएबल प्लेट कैपेसिटर की कैप का सिंबल लेंगे। कुछ बुक्स कह देती हैं ये, एक प्लेट को घुमा दिया, और कुछ बुक्स कह देती हैं कि ये बना के और ऐसे एरो लगा दो। इसमें आपको ध्यान रखना बेटा, छोटी छोटी चीजें हैं, छोड़ नहीं सकते ना। परफेक्ट कैपेसिटर क्या हुआ, टाइप ऑफ कैपेसिटर क्या हुआ, वैल्यू ऑफ कैपेसिटर के बेस पे दो टाइप के, कांस्टेंट कैपेसिटर जिसकी सी फिक्स हो, वेरिएबल कैपेसिटर जिसकी सी बदल सके। कांस्टेंट कैपेसिटर की ये वैल्यू और वेरिएबल कैपेसिटर की ये वैल्यू। हाँ भाई, यहां तक ठीक है ना। अब जो तीसरी बात जो मैंने कल बताई थी कि किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटी किन बातों पे डिपेंड करती है, ज्योमेट्री पे, मीडियम पे और सेपरेशन, रिलेटिव पोजीशन। अब अगर आप इस कैपेसिटर की सी देखो तो जो कल मैंने बातें समझाई थी वो एक्सप्लेन हो गई ना यहां, कि अगर वैक्यूम है तो ये, और मीडियम है तो चेंज हो जाएगी, k टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी मीडियम है तो। दूसरी बात,
ए पे डिपेंड करेगा, इसके साइज ज्योमेट्री पे। तीसरी बात, इन दोनों के रिलेटिव पोजीशन पे डिपेंड करेगा। मतलब ये बात जो हमने कल प्रीवियस लेक्चर में की थी वो भी यहां आ गई ना, कि भाई किसी की भी कैपेसिटी इन तीन बातों पे डिपेंड करती है बेटा। उसके बाद एक चीज आपको ये ध्यान रखना है, बस मैंने लेक्चर अब मैं तुम्हारे लिए ये छोटे छोटे बनाऊंगा, कल हम इनका सीरीज और पैरेलल कर लेंगे। आज तो बस आपको ये याद करना है नोट डाल के कि भाई जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है, पहला फोर्स बिटवीन चार्जेज, फोर्स बिटवीन चार्जेज, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड ई, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ई, तीसरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो आप कर चुके हो अब तक पहले, चौथा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये आप कर चुके हो पहले। ये सारी चीजें वैक्यूम में ज्यादा होती हैं, मैक्सिमम होती हैं। मीडियम में ये सारी फिजिकल क्वांटिटी के टाइम्स डिक्रीज हो जाएंगी। मीडियम में ये सारी फिजिकल क्वांटिटी के टाइम्स डिक्रीज हो जाएंगी। जैसे के का फॉर्मूला लिख दूं मैं, फोर्स बिटवीन टू चार्जेज इन मीडियम वैक्यूम डिवाइड बाय फोर्स बिटवीन सेम चार्जेज इन मीडियम, इलेक्ट्रिक फील्ड वैक्यूम की ई बाई मीडियम की ई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स वैक्यूम का फ्लक्स बाई मीडियम का फ्लक्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वैक्यूम का पोटेंशियल बाई मीडियम का पोटेंशियल। ये सारी क्वांटिटी जो आप पहले 3 चैप्टर में कर चुके हो वो सारी की सारी वैक्यूम में ज्यादा है, मीडियम में घट जाएगी। पर यहां पे पहली क्वांटिटी आई इस यूनिट में जिसमें आप ये कहोगे कि C बाई सी नोट, where C is the capacitance when medium is there and epsilon naught is the capacitance when vacuum is there। बेटा इस लेक्चर में यहीं तक, थैंक यू।